जरा सोचिए, रात का अंधेरा है और करोड़ों स्क्रीन्स पर एक खामोश एल्गोरिदम बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोई सड़क पर रैली नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, बस एक कीड़ा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक कीड़ा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे डिजिटल तूफान को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया को सच में हिला कर रख दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने वर्चुअल दुनिया की ताकत और असल जिंदगी की हताशा को बिल्कुल आमने सामने ला खड़ा किया। तो चलिए सीधे इस आंकड़े पर आते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा। सच में जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये उन लोगों की गिनती है जो सिर्फ कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बन गए जिसका जमीन पर कोई नामो निशान तक नहीं था। मतलब जीरो बुनियादी ढांचा, कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। ये स्केल, ये पैमाना अपने आप में एकदम हैरान करने वाला है। भाग 1, कोर्टरूम की वो चिंगारी। अब हम वापस चलते हैं 15 मई 2026 के दिन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वो शांत और गंभीर कमरा। फर्जी डिग्रियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धोखे से प्रोफेशन में घुस आते हैं और बिना किसी काम के इधर उधर भागते रहते हैं, बिल्कुल कॉकरोच की तरह। खैर, ये एक बहुत ही स्पष्ट टिप्पणी थी जो खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो गलत तरीके से धोखाधड़ी करके सिस्टम का फायदा उठाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पर चलती है, राइट? ऑनलाइन ये दावा जंगल की आग की तरह फैल गया कि चीफ जस्टिस ने देश के सभी संघर्ष कर रहे और बेरोजगार युवाओं का अपमान कर दिया है, जबकि वेरीफाइड फैक्ट यानी सच्चाई ये थी कि उनका ये बयान सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए था। लेकिन सच पूछिए तो जब तक सच्चाई सामने आती तब तक ऑनलाइन गुस्से की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ चुकी थी। भाग 2, कॉकरोच का जन्म। इंटरनेट की स्पीड वाकई कमाल की होती है। 15 मई को कोर्ट की बात से गुस्सा भड़का और इसी मौके को पकड़ा अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 30 साल के पीआर स्टूडेंट अभिजीत दीप के ने। उन्होंने क्लॉड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया और रातों रात, जी हां लिटरली रातों रात, 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की वेबसाइट और मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। और 18 मई आते आते 3.5 लाख से ज्यादा लोग ऑफिशियली साइन अप कर चुके थे। ये इंटरनेट की उस तूफानी रफ्तार का जीता जागता सबूत है। अब जरा इनकी ऑफिशियल मेंबरशिप के नियमों को देखिए जो इसे इतना वायरल बना रहे थे। मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी में हो या अपनी मर्जी से। दूसरा, आपको शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए। तीसरा, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना जरूरी है। और सबसे खास, प्रोफेशनली शिकायत करने का टैलेंट होना चाहिए, मतलब एकदम सटायर। लेकिन इस व्यंग ने डिजिटल जनरेशन की दुखती रग पर बिल्कुल सही हाथ रख दिया। और ये डेटा पॉइंट इस पूरी घटना को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। एक पैरोडी पार्टी जो असल में है ही नहीं, उसने कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर लिए। वहीं तुलना के लिए देखें तो सत्ताधारी पार्टी के उस प्लेटफॉर्म पर करीब 90 लाख फॉलोअर्स थे। डिजिटल दुनिया के इतिहास में किसी मीम का इस तरह से किसी स्थापित पार्टी को पीछे छोड़ देना एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित घटना थी। भाग 3, डिजिटल आग को ईंधन। अब सवाल यह है कि एक इंटरनेट मीम आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे जोड़ सकता है? इसका जवाब इस एक छोटे से नंबर में छिपा है, 40%। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि 15 से 25 साल के लगभग 40% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। जब युवा बेरोजगारी झेल रहे हों और ऊपर से एग्जाम पेपर लीक हो रहे हों तो एक बहुत ही गहरी असली हताशा पैदा होती है। और इसी हताशा को, इसी दर्द को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी आवाज बना लिया। इस मूवमेंट ने खुद को युवाओं का एक ऐसा मोर्चा बताया जो पुरानी राजनीति, महंगाई और समाज के बंटवारे से पूरी तरह थक चुके लोगों के लिए था। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और आलसी। सुनने में फनी लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लोग अपना गुस्सा, अपना अकेलापन मीम्स और मजाक के सहारे खुलकर बाहर निकाल रहे थे। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं रहा था, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल आउटलेट बन चुका था। भाग 4, ड्रामा, धोखा और स्कैन। लेकिन ठहरिए, हर वायरल ट्रेंड का एक डार्क साइड भी होता है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट और रैपर सैंटी शर्मा ने इस मूवमेंट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई सीरियस मूवमेंट नहीं बल्कि इंटरनेट ड्रामा ज्यादा लगता है, जो जेन जेड को भड़काकर सड़कों पर ला रहा है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से कुछ गंभीर चिंताएं भी उठाईं, जैसे फाउंडर के पुराने राजनीतिक कनेक्शंस, और ये चेतावनी भी दी कि इसके पीछे विदेशी डिजिटल हेरफेर हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी ट्रेंड के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। और ये चेतावनी बिल्कुल सच साबित हुई।
ये ड्रामा सिर्फ बातों तक नहीं रुका, बल्कि एक बड़े साइबर क्राइम में बदल गया। स्कैमर्स ने इस वायरल मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए जाल बिछाया। स्टेप 1, व्हाट्सएप पर फर्जी रजिस्ट्रेशन लिंक्स धड़ल्ले से शेयर होने लगे। स्टेप 2, भावनाओं में बहकर अनजान युवाओं ने इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए उन लिंक्स पर क्लिक कर दिया। और स्टेप 3, पलक झपकते ही उनके डिवाइस हैक हो गए और बैंक अकाउंट्स पूरी तरह से खाली कर दिए गए। एक मीम रातों रात एक खतरनाक स्कैम बन गया। भाग 5, राज्य का पलटवार। अब जब कोई डिजिटल बवंडर इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाए और उसमें स्कैम और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे जुड़ जाएं, तो सिस्टम चुप तो बैठेगा नहीं। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। पहला काम, एक्स पर पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया गया। दूसरा, पार्टी की वेबसाइट अचानक डाउन हो गई और फाउंडर ने दावा किया कि उनके सर्वर और पर्सनल अकाउंट्स हैक हो गए हैं। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी PIL डाल दी गई, जिसमें मांग की गई कि जुडिशियल चर्चाओं के इस तरह से मीम बनने और कमर्शलाइजेशन पर रोक लगाने के लिए तुरंत CBI जांच हो। तो इन सब बातों का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? कॉकरोच जनता पार्टी का ये रातों रात खड़ा हुआ डिजिटल साम्राज्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या मीम पॉलिटिक्स सच में सिस्टम से सवाल पूछने का एक नया और असली तरीका है, या फिर ये सिर्फ एक एल्गोरिदम का बुना हुआ जाल है जो हमारे असली मुद्दों से हमारा ध्यान भटका देता है? इस अभूतपूर्व डिजिटल विद्रोह की असली सच्चाई आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आगे चलकर हमारी राजनीति और डिजिटल दुनिया के भविष्य को तय करेगा।